अरे बोलो। श्री प्रहलाद उवाच। ये कंपलसरी है सब लोगों के लिए, जो भी अगर आपको भगवान को प्राप्ति करना है, खास करके बच्चे और उनके माता पिता के लिए। कौमरमाचरेत प्राज्ञो धर्मान् भगवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यधुरवम अर्थदम। फिर से रिपीट करता हूँ, ये अंतिम वाला जो है, तदप्य तदपि अध्रुवम अर्थदम, इसको मिला के होता है तदप्य अध्रुवम अर्थदम। तद अपि अध्रुवम अर्थदम। हाँ हाँ। तो प्रहलाद महाराज ने कहा, आप इसको सुनिए। प्रहलाद महाराज ने कहा, पर्याप्त रूप से बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के आरंभ से ही, अर्थात बाल्यकाल से ही, अन्य सभी कार्यों को त्याग कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करें। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है। यदि निष्ठापूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। जो तात्पर्य है वो आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। तात्पर्य जो है पेज नंबर 250 के अंदर, ये जो 7वां स्कंद का 6वां अध्याय का प्रथम श्लोक है, ये आप अगले बार भी पढ़ के आइए, इसके ऊपर हम और चर्चा करेंगे। ठीक है, इसका तात्पर्य हम अगले बार भी पढ़ेंगे। तो भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए थे, सबको पता है। हिरण्यकशिपु का वध किया उन्होंने। लेकिन भगवत गीता में क्या बोलते हैं, भगवान क्या करते हैं, पहले क्या कार्य होता है उनका, यदा यदा ही धर्मस्य में क्या बोलते हैं, सबसे पहला क्या है उनका, साधुओं का को आनंद देने के लिए आते हैं, असुर को मारने के लिए नहीं आते। असुर को मारने के लिए आवश्यक नहीं है उनको यहाँ पर आना खुद से, लेकिन हमारा भगवान के साथ संबंध है, यानी जो साधु हैं, प्योर डिवोटीज, उनके साथ डायरेक्ट संबंध है भगवान का। उनको वो उनके जो संबंध है उसको प्रगाढ़ करने जाते हैं, प्रगाढ़ बढ़ाने के लिए, आनंद देने के लिए, और उनको खुद भी आनंद आता है ये सब करने। जैसे पांडवों के लिए आए भगवान, है ना, भीष्म पितामह, है ना। तो ये सब भक्तों के, विदुर जी, है ना, ये सब के लिए भगवान आते हैं, कुंती महारानी। तो उनसे बात करके भगवान को संतुष्टि होती है। संतुष्टि होती है एक्चुअली नहीं, संतुष्टि तो भगवान को तो ऐसे ही है, क्योंकि भगवान का नाम है आत्माराम। भगवान अपने भक्तों को संतुष्ट करने आते हैं, और ऐसा वो होते हैं संतुष्ट, इसलिए भगवान को भी आनंद आता है। भगवान आनंदमय हो अभ्यासात, भगवान आनंद के आगार हैं। लेकिन जितने भी भक्त होते हैं उनको आनंद आता है, तो उनको आनंद आता है, उनके आनंद में और वृद्धि होती है ना। तो हिरण्यकशिपु एक बड़ा असुर थे, है ना। तो हिरण्यकशिपु उस समय, अभी के जो असुर है वैसा नहीं, उस समय के असुर को शास्त्र ज्ञान होता था। तो जब हिरण्याक्ष उनका भाई को वरादेव ने मारा था, तब हिरण्याक्ष के जाने के बाद हिरण्यकशिपु ने उनकी जो उनके भाई की पत्नी, यानी कि भाभी, उनका नाम तो ऋषभानु, उनको भी उपदेश दे रहे थे कि शरीर तो नाशवंत है, आत्मा तो आत्मा चेतन है, आत्मा जैसे गीता में भगवान बता रहे हैं वैसे ही, कि इस तरह का शिक्षा दे रहे हैं उसको, तुम शोक मत करो क्योंकि ये शरीर तो नाशवंत है, आत्मा अमर है। तो ऐसे सब शिक्षा दे रहे हैं वहाँ पर ना। उनके भतीजे भी थे, तो आत्मा का ज्ञान दे रहे थे वो। तो इसी तरह से बहुत से ऐसे तत्व ज्ञानी होते हैं
जो परमात्मा आत्मा के बारे में बहुत ही लंबा चौड़ा भाषण भी देते हैं, परंतु वो कोरिलेट नहीं करते हैं कि आत्मा नाशवान है, सॉरी शरीर नाशवान है, आत्मा जो है क्या है आत्मा, आत्मा नित्य है। लेकिन वो ये नित्यता का संबंध किस से है वो नहीं, वो मिस कर जाते हैं। वो डिफरेंस है ना। वो केवल भगवान के भक्त ही कर सकते हैं रिलेट। इसलिए 13वें अध्याय में भगवान बताते हैं, 13वां अध्याय जो है भगवत गीता का, उसके अंदर भगवान ये बताते हैं कि ये जो शरीर का, आत्मा का, क्षेत्र के ज्ञाता का, ये सब जो वर्णन है वो केवल भक्त ही समझ सकते हैं और कोई नहीं। तो हमें हमें ये सुनकर उत्साह होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम हम अपने आप को भक्ति के उस स्तर पर लाएंगे तब हम भगवान को भी समझ सकेंगे। इसका मतलब है कि हमारे भक्ति के स्तर को बढ़ाना चाहिए। इसलिए बार बार आते हैं हम, हर वीकली प्रोग्राम होता है तो हमारा स्तर बढ़ना चाहिए, वही के वही नहीं रहना चाहिए। तब तब हम वैसे ही बन जाएंगे, है ना। शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है, इतना ही में, है ना। तो उससे आगे जाना चाहिए। तो आत्मा, परमात्मा और भगवान का ज्ञान, परमात्मा यानी भगवान का आत्मा के ज्ञान को समझना चाहिए। उसके लिए ही भागवत पुराण है, उसके लिए भागवत पुराण है। ये जो सप्तम स्कंद है उसको क्या बोलते हैं? साइंस ऑफ गॉड कॉन्शियसनेस, भागवत विज्ञान है ये, 7वां स्कंद का नाम दिया है ना। इसमें किस प्रकार से भगवान प्रकट हो जाते हैं, भगवान भौतिक वस्तु से प्रकट हो जाते हैं, भगवान खंबे में से निकल के आ जाते हैं, वो कैसे संभव है? तो भगवान जो है स्पिरिट है, आप भी स्पिरिट है, भगवान भी आत्मा है, आप भी आत्मा है, लेकिन भगवान परमात्मा है। ये बहुत से लोग को समझ में नहीं आता है। बहुत से तपस्या करने के बाद भी, हिमालय में जाने के बाद भी समझ में नहीं आता कि आत्मा परमात्मा नहीं हो सकता। हम व्यष्टि आत्मा हैं, हम जीवात्मा हैं, हम भगवान नहीं हो सकते। भगवान जो है वो परमात्मा कृष्ण है, हम नहीं हो सकते। तो ऐसे ये चीज को समझाने के लिए भगवान क्या करते हैं? ऐसे लीला करते हैं। जैसे एक लीला उन्होंने किया, कई लीला, अनंत लीला है। तो भगवान जो है उनके दो द्वारपाल हैं। अब ऐसे कई है, लेकिन दो द्वारपाल जिसका नाम यहाँ पर दिया हुआ है वो है जय और विजय। तो जय और विजय जो है, उनसे एक अपराध हो गया था। अपराध हुआ नहीं था, वहाँ जाके अपराध होता नहीं है, वैकुंठ में अपराध होता नहीं है, लेकिन भगवान ऐसा चाहते थे, इसलिए एक छोटा सा अपराध हो गया था कि उन्होंने जो चार कुमार थे उनको, चार कुमार जो थे उनको वैकुंठ में जाने से उन्होंने रोक दिया, नहीं आप नहीं जा सकते। उसका कारण भी था क्योंकि जो चार कुमार थे वो दिव्य पुरुष थे, लेकिन वो 5 साल के बालक जैसा ही थे उनका उम्र, और 5 साल के बालक खाली लंगोट पहना था। जैसे 5 साल का बालक क्या पहने? तो वो उनको लगा कि ऐसे कैसे आप वैकुंठ में प्रवेश कर सकते हैं। तो वो थोड़ा सा उनका समझ में ऐसा हुआ, समझ में नहीं हुआ, भगवान का योजना था। तो इनको ऑफेंस हो गया, है ना, अपराध हो गया कि ये कैसे मतलब उनको रोक दिया गया। तो किसके ऊपर ऑफेंस हो गया? जय और विजय। जय और विजय को उन्होंने उनका शाप आ गया उसके ऊपर, शाप कि क्या है कि आपको भौतिक जगत में जाना पड़ेगा। तो वो एकदम से मतलब, आप सोचो भौतिक जगत में जाना मतलब क्या हो गया, समझते हैं? हम जिस जगह पर है, भौतिक जगत को जेल बोला गया है। आपको अगर बोलेंगे कि अभी तुमको जेल जाना है, पुलिस आ गया, जेल जाना है, तो कैसा लगेगा? तो वैसे उनको लगा, और हम लोग उसी जेल में खुश रहते हैं, ठीक है ना। तो दुख होना चाहिए कि हम जेल में हैं, इससे बाहर कैसे निकलना चाहिए, ठीक है ना। तो ये है योजना भगवान का, कि भगवान ने फिर बताया उनको, क्या बोला कि आपको 3 जन्म लेना पड़ेगा, दोनों को, जय और विजय को। तो पहला जन्म लिया उन्होंने हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के। फिर दूसरे युग में वो रावण और कुंभकर्ण बन गया। और द्वापर युग में वो आए शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में आए।
और वो क्यों आए इधर? जब भगवान के भक्त को भगवान भेजते हैं तो भगवान की लीला को बढ़ाने के लिए भेजते हैं। थे वो मतलब असुर का अभिनय कर रहे थे वो, लेकिन इससे क्या हुआ कि भगवान का महिमा बढ़ने लगा, है ना। तो ऐसे ही एक बार ऐसा हुआ था कि ठीक है, चलो ठीक है, जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु पर ही फोकस रखते हैं। तो हिरण्यकशिपु के ऊपर ही फोकस रखते हैं हम अभी, क्योंकि हिरण्यकशिपु के लिए ही भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए थे, और हिरण्याक्ष के लिए पिछले युग में वराहदेव प्रकट हुए थे। तो उसमें ऐसा था कि अम, अम, अ, भगवान जो है, भगवान ने हिरण्याक्ष को मार दिया, तो ये जो है उनका भाई जो है हिरण्यकशिपु, वो गुस्सा हो गए, और वो ऐसे समझ रहे थे कि ये विष्णु जो है देवता ही है, देवता में प्रमुख है, बस इतना ही समझते थे। वो असुर लोग ऐसे ही समझते हैं, विष्णु को देवता ही समझते हैं, खाली देवता से। तो इसलिए उन्होंने समझ, देवता को तो मैं मार देता हूँ, अभी कैप्चर कर लिया हिरण्यकशिपु ने सब कुछ। ये लंबा कथा है। तो कैप्चर कर लिया मतलब सबसे पहला कैप्चर करते हैं वो लोग तो स्वर्ग लोक में जाते हैं। तो प्रमुख देवता है जो, वो है इंद्रदेव, जो स्वर्ग के देवता है। सबसे पहले उनके उनको डिथ्रोन कर देते हैं, उनको सिंहासन से हटा देते हैं, गिरा देते हैं। यही उनका सक्सेस है। कोई भी जो ऋषि लोग हैं वो इंद्र का पोजीशन प्राप्त करते हैं तपस्या से, और जो असुर लोग हैं वो इंद्र का पोजीशन करते हैं बल से। ऐसा होता है, ये बल से, तपस्या से। अश्वमेघ यज्ञ जो 100 अश्वमेघ यज्ञ करता है, इस तरह से रहता है। हर एक पोजीशन जो होता है, ब्रह्मा का भी पोजीशन होता है। ब्रह्मा का पोजीशन कौन लेता है? जो 100 जन्म तक वर्णाश्रम धर्म को पूरे तरह से नियम पालन करता है, ब्राह्मण के रूप में। तो ब्राह्मण वर्णाश्रम के रूप में 100 जन्म तक ब्राह्मण का कार्य पूरा करता है, उसको ब्रह्मा जी का पोजीशन मिलता है। इसी तरह से इंद्र का है, जो अश्वमेघ यज्ञ 100 पूर्ण करता है, उसको पोजीशन मिल जाता है ना। ऐसे सब होता है। वहाँ पर भी बहुत अच्छा ये है, कंपटीशन है, वहाँ पे भी बहुत तपस्या होता है, तो ये मिलता है। लेकिन क्या हुआ कि ये सब होने के बाद इसने तपस्या किया कि मैं विष्णु को मारूंगा, क्योंकि विष्णु को साधारण समझते, तो तपस्या किया तो ऐसा तपस्या किया कि इतना तपस्या था कि वो एक पैर के अंगूठे के ऊपर 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हजारों हजार साल तक तपस्या किया खड़े होके। और इतना ऐसा तपस्या बताया जाता है इसके अंदर, आप देखेंगे कि ऐसा तपस्या हुआ कि वो अपने शरीर को कुछ परवाह नहीं किया, और पूरे शरीर गलने लगा था। चीटी लग गए थे उसके, चीटी जैसे लकड़ी होता है उसमें कैसे लग जाता है, लकड़ी के अंदर कीड़ा पड़ता है तो उसको कैसे हो जाता है लकड़ी, वैसा वैसा उसका शरीर हो गया था। और फिर तपस्या के तेज से उसके सिर में से गरम गर्माहट हो रहा था। तो तपलोक जो ब्रह्मा जी का जो लोक है, सत्यलोक जिसको बोलते हैं, सत्यलोक, वहां तक के गर्मी जा रहा था। तो फिर आना पड़ा उनको कि बताओ बताओ पुत्र, तुम क्या चाहते हो? तो क्या चाहते हो, तो सब लोग बोलते हैं कि सब डिमांड पूरा करते थे। इनका भी 4 डिमांड था कि मैं अमर होना चाहता हूँ, अमर। ब्रह्मा जी ने बोला अमर तो मैं भी नहीं हूँ, तो मैं अमरता का कैसे वरदान दे सकता हूँ? इस तरह से हुआ, सब अमर तो नहीं हुआ। फिर उन्होंने कंडीशन करा, आपको मालूम है कि मैं कभी दिन में नहीं मरूँ, ना रात में मरूँ, है ना, न शस्त्र से मरूँ, न अस्त्र से मरूँ, न घर में मरूँ, न बाहर मरूँ, न मुझे मनुष्य मारे, न कोई पशु मारे। ऐसे सब कंडीशन करा लिया। फिर ठीक है, ब्रह्मा जी ने उनको दे दिया, ठीक है। उसके बाद फिर उसने ये पोजीशन मिलने के बाद क्या होता है, हर एक व्यक्ति का अनुभव है भौतिक जगत में, चाहे कोई भी छोटा से छोटा भी पोजीशन लेने के बाद उसका अनुभव, सबका अनुभव है कि वो और बड़ा होने की कोशिश करता है, दूसरों को नीचा दिखाता है। यही सब होता है। भक्तों में भी यही होता है। तो वो सब भक्त नहीं है जो ऐसा सोचते हैं, जैसा करते हैं। तो इसलिए हमको समझना चाहिए कि कभी कभी भगवान के भक्त भी ऐसा सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा हो गया है। जैसे इंद्रदेव सोच रहे थे कि मैं बारिश का देवता हूँ,
ये ग्वाला है, ये क्या कर सकता है। ऐसे ही ब्रह्मा जी को भी ऐसा लगा, ये ग्वाला है, ये कैसे भगवान हो सकते हैं। तो दोनों को भगवान ने सिखाया। इसी तरह से गोपियों को भी एक बार ऐसा अहंकार हो गया था, मैं कृष्ण के साथ हूँ। भगवान तुरंत निकल गया वहां से, रासलीला से निकल गया। कोई भी, यानी इसका मतलब क्या हुआ, भगवान नहीं चाहते कि हम भक्त लोग अहंकारी हो, फॉल्स ईगो नहीं हो, मान की अपेक्षा करो, वो नहीं चाहते। आप बड़े बनना चाहते हो, पोजीशन लेना चाहते हो, डिवोशनल लाइन में मैनेजमेंट का लेते हैं पोजीशन, अलग अलग चीज़। लोग समझते हैं कि मैं इस टीम का लीडर हूँ, वो टीम से बड़ा मेरा टीम है, मैं इससे बड़ा हूँ। ये सब सोच सोच आया, तुरंत सब कुछ खत्म हो गया। एक सेकंड में सब खत्म होता है, भले ही वो दिखता है ना। बहुत से ऐसे तथाकथित लीडर्स होते हैं जो व्यापारी होते हैं, या बहुत बड़े फेमस राइटर्स होते हैं, या पोएट होते हैं, या जो भी कुछ होते हैं, उनको भी इसी तरह से अहंकार आता है। और उसके बाद इमीडिएटली, इमीडिएट मतलब ब्रह्मा के हिसाब से तो कुछ क्षण, उनके हमारे हिसाब से कुछ साल, 10-20 साल 50 साल तक वो फेमस रहता है, और बाद में कोई उसको याद भी नहीं रखता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट, किसको याद है अलेक्जेंडर द ग्रेट? बस किताब के पन्नों पर है अलेक्जेंडर द ग्रेट, बस। अब कहाँ है? लेकिन प्रहलाद महाराज है, ध्रुव महाराज है, आ, आ, भीष्म पितामह है। भीष्म पितामह को कितना लोग याद रखते हैं, है ना। तो वो उन लोग को याद करते हैं, अर्जुन को याद करते हैं। यत्र योगेश्वर पार्थ, जहाँ पे पार्थ है, जहाँ अर्जुन है और जहाँ भगवान है, तो लोग कोरिलेट करते हैं, जहाँ भगवान के भक्त है और जहाँ भगवान है, वही पोजीशन हमेशा रहने वाला है। एक जगह मैं पढ़ रहा था कि जो सेवा करता है ना, जो सेवा करते रहता है वही सिक्योर है। बाकी जो थोड़ा सा सेवा करता है और दिखाता है, डंका बजाता है कि मैंने इतना सेवा कर लिया, वो तुरंत उसका सेवा, उसका सब जो यश है ना, सब खत्म हो जाता है, सब खत्म हो जाता है, तुरंत खत्म हो जाता है। क्योंकि उसके अंदर अहंकार आ गया। जहाँ पे अहंकार है, जिस हृदय के अंदर अहंकार है, उसके अंदर भगवान रहेंगे? नहीं रहेंगे। अब गोपियों का सोचो, बेस्ट एग्जाम्पल है। गोपियाँ जो टॉप मोस्ट डिवोटी है, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, तो वो, उनके साथ भगवान ने रहे, मतलब गोपियों के लेवल पर भगवान रासलीला छोड़ के चले गए। तो आप सोचो कि हम लोग साधारण में कैसे रहे, कब रहेंगे भगवान। इसीलिए हम लोग अभी पीछे है। लेकिन जिनके पास अहंकार शून्य है, वैसे कोई बोलेगा अहंकार शून्य है, शून्य नहीं होता है, अहंकार शुद्ध हो जाता है। तो अहंकार शुद्ध हो जाता है जिसका, उसका सेवा चलते रहता है, लोग उसके सेवा से आज भी जानते हैं। जैसे प्रभुपाद जी है, प्रभुपाद जी के सेवा से आज भी लोग जानते हैं। कोई भी कार्य हो रहा है, चाहे अब उनके शिष्य ही कर रहे हैं ना, लेकिन नाम किसका हो रहा है? प्रभुपाद जी का हो रहा है। क्योंकि किसने दिया था ये? भगवान जानते हैं। ये खाली खाली भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के प्रयासों से हो रहा है अभी जो भी हो रहा है। तो इसलिए सब श्रेय किसको जाता है? श्रील प्रभुपाद के। इसलिए श्रील प्रभुपाद जो है हमारे मुख्य शिक्षा गुरु है इस्कॉन के अंदर। हम सबको ये भूलना नहीं चाहिए कभी भी। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं प्रभुपाद ने जो ग्रंथ लिखे उससे अलग अलग और कुछ लिखूं, या कुछ पढ़ लूं और कुछ पढ़ लूं। जो प्रभुपाद जी ने दिया नहीं, जो दिया है उसको छोड़ के सब कुछ करना। किसी ने मुझे पूछा कि क्या हम ये लेक्चर सुन सकते हैं? मैंने बोला कि अभी क्या कर रहे हैं आप, टाइम है ना, क्या कर रहे हैं आप? आज का माला किया? नहीं, माला नहीं किया। मैंने पूछा कि क्या कृष्णा बुक पढ़ा? नहीं, अभी तक पूरी नहीं हुई। तो मैं यही बोलता हूँ कि आप जो दिया है उसको छोड़ के इधर उधर क्यों भागते हो? भगवान नहीं पसंद करते ये सब चीज़, है ना। ये सब जो दिया है उसको फोकस करना चाहिए। उस जो हमको दिया है, भगवान प्रभुपाद जी ने दिया है, ये ग्रंथ पढ़ना चाहिए। समय क्यों बर्बाद करते हैं? इधर उधर का बातें पूछने में ही समय बर्बाद कर देते हैं। आधा घंटा मुझे फ़ोन करते हैं लोग कि ये कर लो वो कर लो। क्यों करते हो आप? इससे अच्छा आधा घंटा आप पढ़ो ग्रंथ। ग्रंथ में कुछ समझ में आया तो उससे संबंधित है तो पूछो मेरे को, ठीक है। तो ये सब चीज़ चलता रहता है। तो ये सब लीला से हमें ये पता चलता है कि ये असुर लोग हमारे जीवन में, मतलब ये जो भागवत पुराण में हम सुनते हैं, तो सुन के हमको समझना चाहिए कि भगवान क्या चाहते हैं हमसे और क्या नहीं चाहते हैं, क्या चाहते हैं और हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हिरण्यकशिपु ने तपस्या तो किया, उसका वो
पूरा किया कि भगवान आगे दिखाना चाहते थे कि क्या होने वाला है, देखो तपस्या कैसे होना चाहिए। तो ऋषभ देव बताते हैं पंचम स्कंद में, क्या बोलते हैं, कौन सा पहला श्लोक कौन सा है, नायम देहो देहा बाजा निर्लोके कष्टान कामन। मतलब वहां पे ऋषभ देव बताते हैं पंचम स्कंद में कि तपस्या कैसा होना चाहिए, दिव्यता को प्राप्त करने के लिए तपस्या होना चाहिए। ऐसे तपस्या नहीं कि मेरी इच्छा पूर्ण हो, मैं चांद पे चला, जैसे अभी साइंटिस्ट लोग कर रहे हैं, चांद पे जाने का तपस्या कर रहे हैं, इतना रिस्क ले रहे हैं, अंडरग्राउंड माइनिंग करते हैं, कुछ मर जाते हैं, कुछ ऐसे रिसर्च करते हैं जिससे हजारों लाखों लोगों का जान चला जाता है, एटम बम का रिसर्च करते हैं, इतने सारे लोगों का जान चला जाता है। तो ऐसे तपस्या करने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ये तपस्या खाली अपने लिए एक तपस्या है कि मुझे, मैं फेमस हो जाऊं, मैं कुछ कर दूं, संसार को मैं कुछ दूं ताकि मेरा नाम हो। ये सब तपस्या किसका है, आसुरी तपस्या है। आसुर, आसुर, सुर मतलब भक्त, असुर मतलब जो भक्त नहीं है। हमने कई बार बोला है कि जो भगवान के भक्त होते हैं उसमें सब अच्छे गुण अपने आप प्रकट हो जाते हैं, है ना। तो जो दो तरह के लोग होते हैं, एक भक्त और एक अभक्त, बस यही है कैटेगरी। वो फिर अलग में बहुत सारे डिविजन होते हैं, लेकिन हमें ये प्रयास करना चाहिए कि किस प्रकार से हम भक्त, मतलब भक्त बनना मतलब भगवान के अनुसार कार्य करना, उसको भक्त बोलते हैं। भगवान को जो अच्छा लगे वो करना, उसको भक्त बोलते हैं। अगर आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने साल से भक्ति में जुड़े हो, अगर आप उसी सेकंड जुड़े और उसी सेकंड आप विचार कर रहे हैं कि, विचार आ रहे हैं कि मैं भगवान, मुझे मुझे चाहिए, मुझे ऐसा कोई बताए कि मुझे भक्ति करना है, कैसे मैं आपको प्रसन्न करूँगी, इतना सोच लिया, वो बड़ा भक्त है। ऐसा नहीं है कि उसको 20 साल, 50 साल, 100 साल, 1000 साल रहना है। उससे खाली एक शुद्ध इच्छा करे ना कि मैं, हाउ मे आई सर्व योर लॉर्डशिप, या गुरु के पास जाके बोले कि गुरु, गुरुदेव मुझे पता नहीं चल रहा है, कृपा करके मुझे बताएं कि मुझे, मेरे लिए क्या सेवा होगा, क्या श्रेष्ठ है मेरे लिए, है ना। या फिर भगवान से भी ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं हम, तो वो बड़ा है। तो ये तो ऐसे हिरण्यकशिपु तो तपस्या करके फिर ये सब दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, यज्ञ बंद हो गया। यज्ञ किसके लिए होता है, यज्ञ विष्णु के लिए होता है, बंद कर दिया, क्योंकि विष्णु तो उनको कट्टर शत्रु मानते हैं, तो बंद कर दिया। अब जब यज्ञ बंद हो गया, जैसा कि अभी कलयुग के अंदर लोग यज्ञ नहीं करते, यज्ञ नहीं करते, तो पता ही नहीं है, सबको सिनेमा देखना है, सिनेमा हॉल है, आईपीएल देखना है, इंटरनेट देखना है, ये सब से समय मिले तब ना यज्ञ करेगा। खाने को तो क्या ऑर्डर दे देते हैं तो पिज़्ज़ा आ जाता है घर में, ये सब है हमारा आसुरी सभ्यता। तो उसी समय जो बालक, बालक प्रहलाद को गुरुकुल में भेजते थे, तो गुरुकुल में उसको ऐसा सब सिखाया जाता था, जो कि अभी भी सिखाया जाता है कि कैसे कैसे दूसरे को शोषण करना, दूसरे को कैसे नीचा करना, अ- अगर वो नीचा नहीं होता है तो उसको ऊपर दबाव डालना, और अगर वो अगर आपके आपके प्रमोशन में बाधा चलता है तो उसको हटा देना, ये सब, इसको बोलते हैं, क्या बोलना चाहिए, मतलब इसको बोलते हैं एथिक्स बोलते हैं वो लोग, लेकिन ये मैनेजमेंट का शब्द है। इसमें यही सिखाया जाता है कि हाउ टू एक्सप्लॉइट अदर्स, हाउ टू मेक मैक्सिमम मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी विथ मोस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये है, होता है। मतलब जो सुन रहे हैं पहली बार तो उनको बुरा लगेगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि आपके साथ भी यही हो रहा है, और आप भी ऐसा दूसरे के साथ कर रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको प्रेशर दिया जाएगा, एंड देन यू लूज योर जॉब। ऐसा हो रहा है, एक कंपनी है, मतलब ऐसा एक नहीं, हजारों ऐसे इंस्टेंसेस आते हैं कि अभी कंपनी अच्छा चल रहा है, लेकिन अभी कुछ एक चीज़ में लॉस हुआ तो सब एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया। इस दिस, अब इसमें बहुत सारे लेक्चर होते हैं ह्यूमैनिटी के, मोरालिटी के, उसमें होता भी है ना। हम वी हम अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बेस्ट करते हैं, वी केयर, लिख देते हैं वी केयर, हेल्थ वी केयर, ऐसे सब लिखते हैं, लेकिन जब उनका लॉस हुआ ना तो किसी को नहीं देखते, आप सीधे से निकाल देते हैं, बस जाओ घर में बैठो, ठीक है। तो इस तरह से आपको ऐसी शिक्षा भी दिया जाता है। हम ही कर्मों के उन्नति, कर्मों से भौतिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। हम ही भगवान हैं, कोई भगवान नहीं, हम ही भगवान हैं, आप ही भगवान हो।
आप ही मेहनत करो और सब प्राप्त कर लो, यही सब सिखाते हैं कि नहीं? आगे बढ़ो, बढ़ते रहो, आगे बढ़ो, है ना? फिर सब कुछ हमारे हाथ में है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, है ना? ऐसा ही है। फिर मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब। बस मन में विश्वास, हमको आगे, मैं खाली मोटिवेट करता हूँ दूसरों को और बाद में मैं सो जाता हूँ और बाकी लोगों से काम करवाता हूँ। दिस इज कॉल्ड लीडरशिप। ये हो रहा है, आप देख लो, हो रहा है कि नहीं? फिर मेहनत से हम सफल हो जाएंगे। मेहनत करो, मेहनत, हार्ड वर्क इज ऑलवेज रिवार्डेड। बस आप मेहनत करेंगे तो भगवान क्या कर लेंगे? आप मेहनत करो, फल आपके हाथ में है। ये सब जो सोच है, ये सब जो विचार है, यही विचार रावण ने किया था। रावण ने बोला था कि मैं यहाँ से चांद पे जाने के लिए सीढ़ी बनाऊंगा, जबकि यहाँ से चांद के लिए जो जो सेलेस्टियल प्लेनेट है, जिसको बोलते हैं ग्रह ग्रह मंडल, वहाँ पे जाने के लिए योग्यता चाहिए, शुद्धता चाहिए। वो शुद्धता के बिना ही, जैसे आजकल नहीं होता है, वेदर वेदर यू आर क्वालिफाइड और नॉट, बट यू हैव मनी, यू गेट एडमिटेड। प्राइवेट कॉलेज मतलब क्या? डोनेशन। आप 50% भी है मार्क्स, 35 भी परसेंट है मार्क्स, कोई बात नहीं, हमारे यहाँ दरवाजे खुले हैं। इसका मतलब क्या है? तो आ सकते हो, ठीक है ना? विदाउट क्वालिफिकेशन ऑल्सो यू कैन कम। ये क्या है? ऐसे डॉक्टर बन गए तो क्या होता है? फिर पेट के अंदर कैंची रह जाती है और किडनी एक से दो के जगह एक रह जाता है, होता है ना? तो यही सब है। अब भगवान तो होते नहीं है, तो भगवान अगर है तो दिखना चाहिए मुझे, है तो दिखाओ, यही चीज है। तो यही चीज एक बार ऐसा हुआ कि जब प्रहलाद महाराज जो अपने बालक अवस्था में सब अपने सहपाठियों को शिक्षा देते थे, भगवान के बारे में शिक्षा देते थे, तो उनके जो जो गुरुकुल के जो अध्यापक थे, शुक्राचार्य के शिष्य पुत्र शंड और अमर को, वो उनको पता चल गया, अरे ये तो वो चीज सिखा रहा है जो विष्णु के भक्त लोग सीखते हैं, तो ये कहाँ से आया है? तो फिर उनको कंप्लेन हो गया। फिर हिरण्यकशिपु को पता चल गया कि विष्णु के भक्त लोग यहाँ आ गए हैं। तो उनको और डर, मतलब गुस्सा आया। डर तो नहीं लगा उस समय, और अंतिम तक भी उसको डर नहीं लगा, जब तक कि जब तक कि नरसिंहदेव प्रकट नहीं हुए थे। नरसिंहदेव प्रकट होने के बाद भी, जब नरसिंहदेव प्रकट हुए तो मतलब वो प्रहलाद महाराज सब शिक्षा दे रहे थे, अपने पिता को भी देने के प्रयास किया कि पिता ये सब छोड़ दो आप, ये जो जो आपको शक्ति देता है ना, मुझे भी वही शक्ति देता है। तो उसको बहुत, मतलब जो बालक प्रहलाद को बहुत कष्ट देने की कोशिश किया गया था। उनको बताया गया था कि भगवान भगवान नहीं होता, भगवान तो हिरण्यकशिपु है, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, ये सब भगवान है। क्योंकि आप देख सकते हो कि देवी देवता कहाँ है, सब चले गए, सब का राज कौन कर रहा है? हिरण्यकशिपु। ऐसा बोलते थे कि हिरण्यकशिपु जब आंख से ऐसा करते थे, ऐसा उठाते थे आंख को, तो सभी देवी देवता कांपते थे, ऐसा बल था उनका। तपस्या से इतना बल आ गया था उनका। अब वही बल के ऊपर घमंड है। मटेरियल डेवलपमेंट जितना भी होता है, मटेरियल डेवलपमेंट, उससे अहंकार ही आता है। और अहंकार आने से वो सोचता है कि आज हम हर बीमारी हमारे कंट्रोल में है, हर बीमारी का इलाज है। हम देख सकते हैं बोर्ड पर लगा है, आपको नी, घुटने में दर्द है, नी रिप्लेसमेंट कराइए हमारे यहाँ, हमारे नी रिप्लेसमेंट होता है, आ जाइए। आपको कैंसर है, हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए। हर चीज, सब कुछ हम कर सकते हैं। पैसा फेंको, तमाशा देखो, पैसा का खेल है सब, सबने कैप्चर करके रखा हुआ है इस चीज को। भगवान कुछ नहीं है, सब हमारे प्रयास से संभव है, ऐसा समझ आसुरी सभ्यता है। ठीक है? तो अम, तो जो हिरण्यकशिपु था, उसको भी ऐसे लग रहा था भगवान तो है नहीं। तो तुम बोलते हो भगवान सब जगह है, तो खंबे में भी है। प्रहलाद महाराज बोलते हैं भगवान सब जगह है, अंडांतरस्थ परमाणु च अनंतरस्थम। ब्रह्म संहिता में बताया कि एक एक कण में है भगवान, एटम के अंदर भी भगवान है। अगर हम देखने के लिए उसको क्वालिफाई हो, अगर हम योग्य हो जाए, तो हम भगवान को देख सकते हैं। लेकिन आपने योग्यता, आपका घमंड है, तो आप नहीं देख सकते। तो तो ये जो आरती होती है ना हमारा, ये जो शाम का आरती है, उसको क्या बोलते हैं?
संध्या आरती, उसको क्या बोलते हैं? गौरा जय 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 गौरा चांदे। तो उसमें क्या लिखते हैं भक्ति विनोद ठाकुर? अभी सुना है, ध्यान से पढ़ा है? लास्ट लाइन में क्या बोलते हैं भक्ति विनोद ठाकुर उसका भजन में? शिवा शुक नारद प्रेम गद गद। क्या है? शिव जी, नारद जी, ये सब देख के गदगद होते हैं। देख के मतलब कि आरती हो रही है, जहां पे भी आरती हो रहा है भगवान का, वहां पे खुद देवता प्रेजेंट होते हैं। आपको नहीं दिखाई देता है, आपको नहीं दिखाई देता है, लेकिन वो भक्ति विनोद ठाकुर को पता है। यानी कि जो एलिवेटेड सोल है, जिसको योग्यता है देखने के लिए, वो देख सकते हैं। उसी तरह से प्रहलाद महाराज को योग्यता है कि भगवान को देख सकते हैं, तो वो सब जगह देख सकते हैं। तो उन्होंने बोला हाँ, आपके खंबे में भी है, तो खंबे में, तो खंबे को मार दिया। आप जिसमें है भगवान, और भगवान को उसका शत्रु है, तो भगवान को मतलब खंबे को मारा जोर से। तो वहां से भी क्या हो गया? भगवान उसको दिखे, दिख गए। कैसे? वो हो गया भगवान नरसिंह देव का प्राकट्य। भगवान नरसिंह देव प्रकट हो गए, खंबे में से भी प्रकट हो गए, क्योंकि प्रहलाद महाराज ने बोला कि खंबे में भी है, और है सब जगह। और भगवान अपने भक्तों के बात को सिद्ध करने के लिए सब करने के लिए तैयार है। जैसे कि भगवान ने अर्जुन को बोला, क्षिप्रम भवती धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन ते प्रति न में भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता, है ना? तो भगवान जो है हर चीज करने के लिए तैयार है। भगवान ने अपने भक्तों को नेतृत्व दिया, लीडरशिप दिया, क्योंकि वो जो भक्त है, वो भगवान के लीडरशिप, भगवान के जो गाइडेंस है उसको स्वीकार करता है। इसलिए भगवान उसको पर पूरा फेथ रहता है, प्रेम रहता है उनको, तो उनको आगे छोड़ देते, जाओ आप युद्ध करो, युद्ध करो, मैंने सब तय करके रखा है ना? तो भगवान ने उनको भी दिया, अर्जुन को भी दिया, भगवान ने परीक्षित महाराज को भी दिया। ये परीक्षित महाराज के कारण ही हम भागवत सुन पा रहे हैं अभी। तो ऐसे ही भगवान ने प्रभुपाद जी को दिया, प्रभुपाद जी के कारण ही आज हम लोग यहाँ पे हमारे जीवन में परिवर्तन हुआ, क्योंकि भगवान ने अपने भक्त को ये मौका दिया है। इसको क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंटल बनाया भगवान ने। उसी तरह से आप भी तैयार होना चाहिए, आपको भी भगवान इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए तैयार है। जब आप पुस्तक वितरण में करने जाते हो, सबसे बड़ा सेवा है, दुनिया का सबसे उत्तम सेवा है, उसको कोई भी कर सकता है, तो आपको तैयार होना है उसके लिए। तो वही प्रहलाद महाराज का वही मूड है। प्रहलाद महाराज ऐसे बोलते हैं, बाद में आप प्रार्थना करेंगे बताएंगे, मैं बाद में बताऊंगा। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि जो हिरण्यकशिपु का जो है भगवान ने उसका उद्धार किया। तो प्रहलाद महाराज को भगवान बोलते हैं कि जो चाहे मांगो। तो भगवान क्या प्रहलाद बोलते हैं कि मैंने देख लिया, मेरे पिताजी के पास सब कुछ था और एक सेकंड में सब चला गया, मैं वो सब क्यों मांगू जो सबके पास है और चला जाएगा, जो क्षणिक है वो क्यों मांगू मैं? फिर भी भगवान ने बोला नहीं, मैं देना चाहता हूँ। तो भगवान ने दिया उनको, लेकिन भगवान से वो ये मांग रहे थे कि निरंतर मैं उनका स्मरण करूं। इसलिए प्रहलाद महाराज को स्मरण का उदाहरण मानते, स्मरण के आचार्य है। तो इसलिए जब आपको स्मरण करें, इसलिए हम लोग दुर्भाग्य से हम लोग नरसिंह आरती का प्रार्थना तब करते हैं, नरसिंह आरती जब हमें लगता है यहाँ पे संकट है, नरसिंह आरती करो। ऐसा नहीं है, संकट हर समय है। इसलिए हमें नरसिंह आरती इसलिए करना चाहिए कि भगवान हमें नहीं मिल रहे हैं, भगवान हमें मिले, भगवान हमें जो भक्ति दे रहे हैं उसका रक्षा हो, इसके लिए नरसिंह आरती किया। प्रभुपाद जी ने नरसिंह आरती इसलिए चालू किया कि कहीं कहीं सेंटर में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, लेकिन वो इसलिए नहीं कि उनका भौतिक, उनका पर्सनल प्रॉब्लम हो रहा है, वैसा नहीं कि भूत आ गया या घर में कुछ हो गया, उसके लिए नरसिंह आरती नहीं है। नरसिंह आरती इसलिए है कि हमारा भक्ति में कोई बाधा हो रहा है, उसको 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 भगवान दूर करेंगे। उस एटीट्यूड से अगर हम करेंगे तो नरसिंह भगवान जरूर प्रार्थना सुनेंगे, है ना? तो भगवान नरसिंह प्रार्थना, भगवान ने मतलब नरसिंह प्रार्थना करने से भगवान जो हमको सुनते हैं, और प्रहलाद महाराज और नरसिंह देव दोनों का कृपा मिलता है, आचार्यों का कृपा मिलता है, इसीलिए हम लोग नरसिंह प्रार्थना करते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि स्मरण जो है, स्मरण, भगवान का स्मरण करना है तो हमें प्रहलाद महाराज का सहायता मांगना चाहिए कि मेरा माला नहीं हो रहा है। इसीलिए प्रहलाद महाराज का प्रार्थना करते हुए, आचार्यों का प्रार्थना करते हुए, सेवा के निकलते समय भी, शुरू करते समय भी हमेशा नरसिंह देव का प्रार्थना स्मरण करना चाहिए। उस तरह से जैसे कि वो करते हैं, उसका एक कण भी हमें मिल जाए तो हमारा उद्धार हो सकता है।
इस तरह से हमें करना चाहिए। और भी बहुत सारा इसके अंदर ये है, सीखने के लिए बहुत कुछ है जो हम लोग अगले बार चर्चा करेंगे। तो हम यहाँ समाप्त करते हैं। नरसिंह देव का प्राकट्य, और अगले बार हम चर्चा करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।